यूएई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो हो रही है और इसी के चलते रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटरवेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आने वाले 4 से 6 सालों में ह्यूमन इंटरवेंशन काफ़ी कम होने वाली है। हमारी जॉब को हमसे छीना जाएगा, हमारी जगह रिप्लेस की जाएगी रोबोट से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और ये सब मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, आपको अभी प्रूफ करने वाला हूँ कि जिस तरीके से गूगल ने अपना रातों रात 12,000 एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया, टर्मिनेशन लेटर भेज दिया रात के 12 बजे, उसी तरह यूएई में भी होने वाला अगले 4 से 6 साल बाद हमारी जॉब्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आखिरकार वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनकी जॉब खतरे में और आपको नज़र रखना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। इस सब की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम अशरफ, आप करें जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये खबर सिर्फ यूएई के लिए नहीं है बल्कि हर एक एम्प्लॉय के लिए है जो पूरी दुनिया में कहीं पर भी जॉब कर रहा है। उसको चौकन्ना रहना है, आने वाली टेक्नोलॉजी पर नज़र रखनी है। जिस तरह गूगल ने अपने 12,000 एम्प्लॉय को रातों रात टर्मिनेट किया, ये हर एक किसी के साथ हो सकता है जिसका नतीजा बेरोजगारी के अलावा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि गूगल ने बना लिए थे लैम्डा और बार्ड जैसे रोबोट्स जिसकी इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस से लाखों गुना बेटर थी और फास्टर थी। इसीलिए यहाँ पर गूगल के एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया गया। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है बाकी दुनिया के एम्प्लॉय को कि उनको किस तरीके से चौकन्ना रहना चाहिए। अगर आपने फ्यूचर ऑफ म्यूजियम का विजिट किया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से रोबोट इंटरवेंशन ह्यूमन इंटरवेंशन को बीट कर रही है। यहाँ पर कारें हवा में उड़ रही हैं, जो कि हमारा फ्यूचर है। आने वाले टाइम में ये सब होने वाला है। अगर आप किसी एग्जीबिशन में जाते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाते हैं, यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं काफ़ी सारे रोबोट जो कि ऑटोमेटिक क्लीनिंग कर रहे हैं, जो कि ऑटोमेटिक लोगों से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उनके जवाब दे रहे हैं। आप सिंपली कुछ कमांड दीजिए, आपकी तुरंत हेल्प यहाँ पर हो रही है। मिनटों सेकंडों कई सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है। ये सब यूएई में आए दिन गवर्नमेंट एजेंसीज़ में, कंपनीज़ में और काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनी में इसका इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो अब यहाँ पर किसी सिक्योरिटी को या फिर सेक्रेटरी को रखने की ज़रूरत नहीं है, एक रोबोट ही है जो कि काफ़ी सारे मसले मसाइल को यहाँ पर हैंडल कर लेता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, गूगल का यहाँ पर इसने अपने एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न है इसके पास कुछ ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो इन एम्प्लॉय का काम मिनटों सेकंडों में पलक झपकते ही कर रही है, जो कि आज एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है चैट जीपीटी जो कि कर रहा है। चैट जीपीटी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आर्टिकल राइटिंग, नोबल बुक्स टाइटल, मैथ क्वेश्चन और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाकर मिनटों सेकंडों में देता है। यहाँ पर आपको कुछ लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि चैट जीपीटी आजकल हमारी ज़िंदगी में क्या क्या कर रहा है। पिछले 1 या 2 महीने से ही चैट जीपीटी ने पूरी दुनिया के इंटरनेट वर्ल्ड को हिला कर रख दिया और हर किसी की ज़बान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि इसके जैसे अगर और भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट, चैटबॉट अगर आने लगे तो ह्यूमन का क्या होगा, क्या होगा हमारे फ्यूचर का और हमारे बच्चों का क्या होगा। तो समस्या और सवाल ख़त्म ही नहीं हुए थे, दुनिया इसके जवाब तलाश कर ही रही थी कि इससे पहले ही डिस्कॉर्ड और मिडजर्नी ने आपस में कोलैप्स किया। यहाँ पर आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, इनको देख कर आप लग रहा होगा कि किसी पेंटर ने, किसी आर्टिस्ट ने, डिज़ाइनर ने, ग्राफिक डिज़ाइनर ने इन तस्वीर को डिज़ाइन किया होगा, जिसको करने में शायद महीने हफ्ते लगे होंगे। लेकिन दरअसल ये काम है मिडजर्नी का, जिसने डिस्कॉर्ड के साथ कोलैप्स किया है और इस सेकंडों के अंदर फ्री वर्जन में आपको एक ऐसे तस्वीर, ऐसी चीज़ें बना कर देती है। आपने सिर्फ इमेजिन करना और आपकी इमेजिन की पावर को यूज़ करके ये रोबोट, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे रिजल्ट आपको दिखाने वाली है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। इन सभी को देख कर एक बात तो क्लियर है कि फ्यूचर में ग्राफिक डिजाइनर या फिर मोनालिसा जैसी पेंटिंग बनाने वालों का फ्यूचर डेंजर में है, एक फायर में है। उनको कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है, उनकी फ्यूचर में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दुनिया इस खतरे को देख ही रही है, उन सबको नज़रअंदाज करे जा रही है कि तभी गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक अनाउंस कर दिया कि वो अपना एक चैटबॉट बार्ड को लॉन्च करने वाले हैं, जो कि चैट जीपीटी से 1000 गुना बेहतर होगा। मतलब कि क्या होने वाला है, एक तरीके से एक जंग की, एक वॉर की शुरुआत हो चुकी है, जिसका नुकसान सबसे ज़्यादा इंसानों को होने वाला है। यहाँ पर ये जंग ख़त्म नहीं होती है। आपने अगर इलॉन मस्क का नाम सुना होगा, जो कि टेस्ला के सीईओ है, को फाउंडर हैं, इन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अपना चैटबॉट और टेस्ला रोबोट इसी साल 2023 में लॉन्च करने वाले हैं। और टेस्ला रोबोट के बारे में अगर आपको थोड़ा सा हिंट्स दे दूं, तो दरअसल टेस्ला रोबोट हर वो काम कर सकता है जो इंसान कर सकता है, और हर वो काम को 1000 गुना बेहतर तरीके से कर सकता है जो इंसान कर सकता है। कुछ भी हो सकता है जो आप सोच सकते हैं वो टेस्ला रोबोट कर सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो एक लेबर हूँ, एक स्किल्ड हूँ या फिर अनस्किल्ड हूँ, या फिर ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय में मेरी जॉब के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो आपकी ये गलतफहमी है, इसको दूर कर देता हूँ। अगर आपने 3D प्रिंटिंग मशीन का नाम सुना होगा,
जो कि लेबर या फिर स्किल्ड या अनस्किल्ड की जॉब को छीनने के लिए बनी है। दरअसल इस मशीन की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके से की हुई है कि आपने पूरी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है तो उसको हर पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इस मशीन को आप कमांड देते हैं, अगले कुछ ही घंटों में ये मशीन उस बिल्डिंग के सारे ही पार्ट को प्रिंट कर देती है। मतलब कि ज़मीन के ऊपर अपना जिग जैग, जिस तरीके से आप यहाँ वीडियो में देख पा रहे हैं, एक बिल्डिंग का रॉ स्ट्रक्चर ज़मीन के ऊपर रेडी हो जाता है, जिसको बनाने में शायद किसी मजदूर को, किसी कंपनी को, किसी लेबर को कई महीने या फिर साल का टाइम लगता है, ये कुछ ही घंटों में कर देती है। अब जनाब आपका काम काफ़ी आसान हो गया। आपने क्या करना, पार्ट बाय पार्ट सारी चीज़ों को अपनी जगह जोड़ते जाना, आपके सामने बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप एक ऐसे एम्प्लॉय हैं जिसकी जॉब मरीन, सबमरीन या फिर सी पोर्ट पर, आपको लगता है कि आपकी जॉब सेफ़ है क्योंकि यहाँ पर कोई रोबोट नहीं आने वाला है, दरअसल ये भी आपकी गलतफहमी है, क्योंकि अब आपसे जंग लड़ने के लिए आपके रिप्लेसमेंट में एक रोबोट आया हुआ है और जिसका नाम है FRED, फ्लोटिंग रोबोट फॉर एलिमिनेटिंग डेब्रीज। यानी एक ऐसा रोबोट है जो सोलर पावर से पावर जनरेट करता है। इसको किसी भी तरीके की चार्ज की ज़रूरत नहीं है। समुद्र के अंदर गोता लगा के सारे ही खोजबीन करता है और अगर कोई जहाज़ किसी समुद्र में फंस गया है तो एज ए रेस्क्यू टीम भेजने के बजाय सिर्फ एक रोबोट को भेज सकते हैं और ये पावरफुल रोबोट आपकी पूरी आर्मी की जगह अकेला ले लेगा और इस रेस्क्यू टीम की जगह अकेला जाकर वहाँ पर आपके जहाज़ को ही बचा सकता है। अब तक जो बात हुई थी वो एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिनका अपना कोई माइंड नहीं है। ह्यूमन ने जो भी कुछ डेटा इसको दिया उसी की बेस पर ये सारे काम कर रही हैं। लेकिन इस पॉइंट पर मुझे भी डर लगने लगा है, क्योंकि इंसान अब एक ऐसा काम करने जा रहा है कि रोबोट और इंसान को आपस में कोलैप्स करने वाला है, जिसकी वजह से रोबोट के अंदर फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसिटिविटी जैसी चीज़ें आने लगेंगी। और इलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक इसके ऊपर बहुत ही तेज़ी से काम कर रही है। अगर आपने RFID चिप का नाम सुना है, जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक चिप है जो कि रेडियो वेव के ऊपर काम करती है, और इस चिप को स्वीडन की कई सारी टेक कंपनियां अपने एम्प्लॉय के अंदर इम्प्लांट कर चुकी हैं। दरअसल अभी तक ये चिप सिर्फ कुछ डोर ओपन कर रही है, कुछ प्रिंट कर रही है, कुछ पेमेंट के कमांड ले रही है, लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरीके से न्यूरालिंक कई सारे सफल परीक्षण बंदरों के ऊपर कर चुकी हो, कई सारे सक्सेस एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, और जिस दिन भी न्यूरालिंक जैसी कंपनी किसी इंसान के ऊपर सफल एक्सपेरिमेंट कर चुकी या फिर कर चुकी होगी, सोचो फिर रोबोट और इंसान आपस में मिलने के बाद क्या कुछ कर सकते हैं। अभी तक जिस रोबोट को इंसान चला रहा था, क्या होगा अगर वो उनके अंदर फीलिंग्स आ जाएं और वही रोबोट हमको चलाना शुरू कर दें? क्या होगा अगर रोबोट्स को ये फीलिंग्स महसूस हो जाए कि इंसान हमारे लिए खतरा है, इंसान हमें एज ए यूजेज ज़रूरत की चीज़ जैसे महसूस करता है और हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हम अपनी क्रिएशन एक्टिवेशन खुद कर सकते हैं, अपने जैसे लाखों करोड़ों रोबोट्स बना सकते हैं? क्या होगा अगर रोबोट की और इंसान की जंग हो जाए? कौन जीतेगा? एक थकने वाला कमज़ोर इंसान जिसने कल जो खाया था वो भी भूल जाता, या फिर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक रोबोट जो पूरी आर्मी के बराबर अकेला है, जो अपने जैसे हजारों लाखों रोबोट्स पैदा कर सकता है, जिसको किसी भी तलवार की, तीर की या फिर गोली का कोई भी असर नहीं होने वाला है, जिसकी फिजिकल स्पीड इंसानों से कई गुना फास्टर होगी, जिसकी मेंटल स्पीड इंसानों से कई गुना ज़्यादा फास्टर होगी, जिसकी सोचने समझने की शक्ति, इंसानों का अगला स्टेप, हर एक चीज़ के बारे में पहले से ही जानता होगा। जीत किसकी होगी, एक कमज़ोर इंसान की या फिर एक पावरफुल रोबोट की? कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। बहुत सारे सेंसिटिव टॉपिक हैं, अगर आप इसको सीरियस लेते हैं तो इसको स्टडी करना शुरू कर दीजिए, चौकन्ने रहिए और दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस का ये प्रेडिक्शन याद रखिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे आने वाले वक्त में इस चीज़ से खतरा है कि इंसानी इंटेलिजेंस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई गुना ज़्यादा फास्टर हो जाए, कहीं वो इंसान को तबाह और बर्बाद ना कर दे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।